बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिट टेक्नोलॉजी बाय साइमा मलिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईबे की। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएशन की वीडियो है, बल्कि ये एक अवेयरनेस इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैंने ज़रूरी इंफॉर्मेशन को एक वीडियो में जमा किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईबे एक अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है जिसको कैलिफोर्निया में क्रिएट किया गया था। इसका मेजर शेयर जो है, मेजर अकाउंट होल्डर्स इसके यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और ग्रेजुअली ये हर साल 134 मिलियन ईयरली ये इजाफा होता जा रहा है। इसमें कमी नहीं हो रही, इसमें इजाफा ही हो रहा है। तो इसका मतलब है ये एक फ्लरिशिंग मार्केट है। ठीक है। तो अब हम जब हमने ये देख लिया कि एक फ्लरिशिंग मार्केट है, तो अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि हम इस पे से अर्न कैसे कर सकते हैं और इस पे हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 बिजनेस मॉडल्स होते हैं जिनमें से हम सिलेक्ट करते हैं कोई एक, चूज करके हम उसको सेलेक्ट करके हम उसमें से अर्न कर सकते हैं। पांचों में से सबसे पहला आता है चाइना स्टॉक, जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री चाइना से सोर्स करते हैं और ईबे पे सेल करते हैं। फिर हमारे पास आता है होलसेल। होलसेल का मतलब होता है कि पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप अपने स्टोर पे, जो आप अपने ऑनलाइन जो आपका अकाउंट ओपन हुआ हुआ होता है सेलर अकाउंट, उस पे आप लिस्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स कौन से हैं। जैसे आपका पेम्पर हो गया, जैसे आपका ब्रांड मेडिकेम हो गया, जैसे आपका कोलगेट हो गया। ये ब्रांड्स हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं। अब आपने अगर इसको अपने ईबे पे बेचना है, सेल करना है, तो आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं और इनको सेल करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड मॉडल की तरफ, विच इज़ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल जो है, आपकी अपनी प्रोडक्ट क्रिएट होती है। आप अपनी मार्केट को देखते हुए कि मार्केट निश क्या है, क्या मार्केट की ज़रूरत क्या है, उसको देखते हुए, मार्केट नीड को देखते हुए आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, लॉन्च करते हैं और फिर उसको रजिस्टर करवाते हैं, इसका ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। टोटली ये आपकी प्रोडक्ट होती है, ये आपका एसेट होता है। ठीक है। तो इस ये भी एक मॉडल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके बाद इसका फोर्थ मॉडल है ऑक्शन। ऑक्शन जो है ये सबसे यूनिक मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें आप उन वेबसाइट से प्रोडक्ट्स उठाते हैं जो कि ऑलरेडी ऑक्शन प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं, जो लो कॉस्ट, ओल्ड या फिर बिल्कुल ओल्ड फैशन चीज़ें बेच रही होती हैं। तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उनको ईबे पे सेल करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हम ये करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आ रही है, किसी भी स्टोर पे आपने देखी, किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपने देखी, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, वहां से आपने उसको बाय किया और आपने ईबे पे उसको सेल कर दिया। यानी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेंट्री मेंटेन करने की, स्टॉक खरीदने की, पूरा एमओक्यू को के प्रोसीजर से गुजरने की। ये आपने बस एक 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 यूनिट ही आपने उठा के इसको सेल करना है और आपको जो है आप एक सेलर बन जाएंगे। ठीक है। ये भी एक मॉडल होता है लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। हम आगे चल के देखेंगे कि क्यों प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो चलिए अब हम आते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे यूनिक है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि अमेज़ॉन और वॉलमार्ट की तरह ये आपको डायरेक्ट अकाउंट ऑफर नहीं करता कि आप आएँ और सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट बनाएं। इसके तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका तरीका ये है कि पहले आपको सर्फिंग करनी होती है। जैसे हम किसी मार्केट में जाके पहले विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे बजट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मतलब एक आपको पता चल गया होगा कि विंडो शॉपिंग करनी है। ठीक है। आपने उसके बाद अपने पूरी हिस्ट्री बनाई, आपने अपने अपने लैपटॉप पे पूरी हिस्ट्री ऑफ कुकीज जनरेट की एज अ गेस्ट। ठीक है। अब आपने क्या किया, अपना बायर अकाउंट बनाया। ठीक है। और आपने ईबे से एटलीस्ट $50 की परचेजिंग की और कम से कम आपने 7 से 8 ट्रांजेक्शन्स की। जब आपका ये स्टेप हो जाएगा फिर आप थर्ड स्टेप पर आएंगे, यानी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग क्या होती है? अब आप जब आपके ये 2 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, अब आपने अपना बायर अकाउंट कन्वर्ट करके सेलर अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है और लिस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है।
अब आप ये देखेंगे कि जब आपकी सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू होगी तो फिर आप अपना बजट मार्कअप कर देंगे। जब आपका बजट एक 70% तक हो जाएगा, फिर आपके पास फीडबैक्स आना शुरू हो जाएंगे। जितने पॉजिटिव आपके पास फीडबैक्स आएंगे उतना आपकी अकाउंट की हेल्थ भी मेंटेन होगी। ईबे पे बायर और सेलर रिव्यूज जो होते हैं वो एक ही अकाउंट पर शो किए जाते हैं, एक ही साथ शो किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने रिव्यूज जमा करने में आप अपने रिलेटिव से भी कह सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से भी कह सकते हैं कि वो आपको रिव्यूज दें, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो और आप अच्छे तरीके से इस पर काम कर सकें। ठीक है, अब जब हमने सेलर अकाउंट बना लिया, तो हम विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट जो एवरग्रीन प्रोडक्ट है, जो लो कॉस्ट भी है, जिसपे हमारा प्रॉपर हम जिस पे काम कर सकते हैं, जिस पे प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अमेजोन में फाइंड करते हैं प्रोडक्ट्स, विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। उसके बाद उसकी पिक्चर्स लेनी है, अट्रैक्टिव पिक्चर्स, और उसके फीचर्स डिफाइन करने हैं। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, कीवर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, यानी इसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है कि जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, उसके एडिशनल फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई, ये इसमें समराइज हुई हुई हैं कि आपने प्रोडक्ट फाइंड की, लिस्ट की, पिक्चर्स लगाई, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कौन से टूल्स करेंगे? ज़ीक और टेरापीक। ज़ीक जो है वो पेड टूल है, जबकि टेरापीक जो है वो फ्री टूल है। ठीक है, ये आपको फ्री मिलता है टेरापीक, जबकि ज़ीक आपका पेड टूल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? अभी हमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी ओवरऑल होलसेल पे मैं अगर पहले बात करूं, होलसेल की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी $1000 है, तो आपका जो रिटर्न होगा वो नियरली 250, और आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो 25% होगा। जबकि प्राइवेट लेवल में भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगा वो 50% आएगा। इसी तरह से जब आपका ये ROI, आपका ड्रॉप शिपिंग पे आपका रिटर्न कम आएगा। इसी तरह से हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, क्योंकि इस पर लेस रिटर्न्स हैं। बल्कि कई आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो तो सस्पेंड ही इसी वजह से होते हैं कि उन पर ड्रॉप शिपिंग की जा रही होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रॉप शिपिंग अवॉइड करें। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है प्रिकॉशंस। हमें ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकता है? सबसे पहले, डोंट अटैच वर्चुअल बैंक्स। यूज योर वैलिड नेम एज रिटन ऑन आईडी कार्ड। जो आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है, आपने वही नाम लिखना है। मेक ब्राउजिंग हिस्ट्री एज अ गेस्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री बनानी है। आपने एज अ गेस्ट, जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं हम लोग, वैसे आपने पहले विंडो शॉपिंग करनी है, ब्राउजिंग हिस्ट्री बनानी है। ठीक है, ये तो थी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमेशा याद रखिएगा, जब आप ईबे पे अकाउंट खोलते हैं, या आप सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट, या अपनी हिस्ट्री मेंटेन, जो भी आप जब ईबे के प्रोसीजर पे, आप जर्नी पे जब जाते हैं, तो हमेशा आप एक ब्राउज़र यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपने एक ब्राउज़र यूज़ करना है, एक इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है, एक गूगल क्रोम यूज़ करना है। आपने डिफरेंट गूगल क्रोम्स भी यूज़ नहीं करने हैं, गूगल क्रोम भी आपने एक ही यूज़ करना है। ठीक है, ये बातें आप जब इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सस्पेंशन से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगी कि ये जो बातें हमने आपको बताई, जो प्रिकॉशंस आपको बताई, ये कोई ईबे की पॉलिसी नहीं है, ये मार्केट से हमारा सर्वे है और पीपल के एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको हमने समराइज करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी। देखते रहिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। देखते रहिए मेरी वीडियो, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।